मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, एक बार फिर आप लोगों के साथ इस शाम के वक्त थोड़ी सी समय बिता सके और परमेश्वर के वचन से आप लोगों के साथ बातचीत कर सके। आज सुबह की जो फर्स्ट सेशन जो है, फिलिपियों की पुस्तक पहला अध्याय 27 से 30 पद तक हम देख रहे थे। उसमें से खास इस बात के ऊपर हमने ध्यान दिया, हमारी चाल चलन सुसमाचार के योग्य चाल चलन हो, उसके बारे में काफी विस्तार में हमने देखा। तो रिकलेक्ट, जो बातें हमने देखा है उसको एक बार फिर से रिकलेक्ट करने के लिए, ये सुसमाचार जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की जो बड़ी सी विजय है उसकी घोषणा करने वाली ये सुसमाचार जो है, उसके अनुसार एक ऐसे नागरिक बन के जिए, वो है हमारे चाल चलन से जो हमें परमेश्वर के वचन जो बताना चाहते हैं, एक ऐसे नागरिक बन के हम जिए। खास 5 बात हम उसमें से देख पाया। एक है कि हमारा पोस्चर स्थिर होके खड़े हो, हमारा यूनिटी, मिलकर हम परिश्रम करते रहते हो, और द गॉस्पेल करेज, एक ऐसी निडरता, हम भय नहीं खाते हैं, और एक ऐसे फेलोशिप इन द सफरिंग, मसीह यीशु के दुख में सहभागी होना। और 5वीं बात, सोलिडारिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह के देह में एकता को दर्शाते हुए परमेश्वर के कलीसिया जो विश्व भर में है, उन लोगों के साथ मिलके हम खड़े हैं। यह सवाल मैंने उठाया, क्या इतनी कीमत चुकाने के लिए ये योग्य है? क्या इतनी कीमत हमें चुकाना जरूरी है? क्यों? 2 बात के ऊपर मैंने ध्यान दिया। वन इज, प्रभु यीशु मसीह इसके लिए योग्य है। दूसरा, यीशु की सुसमाचार इसके लिए योग्य है। आज शाम के वक्त जिस विषय के ऊपर आज शाम के वक्त में ध्यान देना चाहूंगा, व्हाट इज माय रेस्पॉन्स टू द वर्थ ऑफ द गॉस्पेल। जब हमने देखा कि यह सुसमाचार इतना योग्य है और प्रभु यीशु मसीह इतना योग्य है, तो इसके प्रति मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा? इतना कीमती और योग्य सुसमाचार के प्रति मेरा प्रत्युत्तर क्या होगा? इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। अगर यह सुसमाचार इतने योग्य है, तो नंबर 1, आई वांट टू टेल यू, द गॉस्पेल इज वर्थ लिविंग फॉर। यह सुसमाचार जो है जीने के लिए योग्य है। जीवन की हर पहलू में यह सुसमाचार हमारे संग रहना है। मुझे बहुत अफसोस होते हैं जब मैं देखता हूं मसीहत में सुसमाचार एक ऐसे चीज बनाया है कि जब अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते हैं और एक पापी जा रहे Sam? Okay, am I audible now? Yes. Okay, in between some disturbance is happening. I think somebody is unmuting me and muting me, and also other noises are coming. If whoever is controlling, if you can take care of that, that will be good. All right, shall we move on? Okay. So I said that the gospel is worth living for. यह सुसमाचार जीने के लिए योग्य है। मेरे प्रियो, सुसमाचार सिर्फ औरों के लिए, अन्य जातियों के लिए नहीं है। यह विषय के ऊपर बहुत कुछ
समझाने की, समझने की जरूरत है। द गॉस्पेल इज फॉर एवरीवन, फॉर ऑल टाइम्स। यह सुसमाचार जो है, आप विश्वासी जो है, आपके लिए है, मेरे लिए है। नॉट ओनली फॉर माई पास्ट, बट फॉर द प्रेजेंट एंड फॉर द फ्यूचर। मेरे भविष्य काल के लिए, भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, ये हमेशा के लिए ये जरूरी है। जीने के लिए ये सुसमाचार योग्य है। यह सब जो बात मैं बता रहा हूं, इसको गहराई से समझने की कोशिश करिए। यह सुसमाचार जो है, मसीह की जीत की यह सुसमाचार जो है, हमारे जीवन के हर पहलू में ये काम में आते हैं। इसकी योग्यता है। इट्स वर्थ लिविंग फॉर। जीवन के हर पहलू में इसका प्रभाव पड़ते हैं। इफिसियों की 4 अध्याय की पहला पद में कहते हैं कि बुलाहट के योग्य चाल चलो। वाई कॉल्ड, हम क्यों बुलाए गए हैं? मसीह में हम क्यों बुलाए गए हैं? सिर्फ इतना है कि नरक जाने से बच जाएं, इतना ही है? या यह बुलाहट की एक ऊंचा, एक बड़ा उद्देश्य है, एक मकसद है? इसे फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय की 14 पद में पौलुस प्रेरित कहते हैं कि I am pressing on towards the prize of the high calling of God in Christ Jesus। मसीह यीशु में जो ऊंचा बुलाहट है, उस बुलाहट की ओर मैं बढ़ते चला जाता हूं। वो क्या है वो ऊंचा बुलाहट? परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप में नए नियम में कई जगह में वो बताते हैं। ये बुलाहट ये है। रोमियो की 8 अध्याय की 29 पद में लिखा है ये बुलाहट। 29 और 30 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है ये बुलाहट का उद्देश्य क्या है। कई और जगह है ये बुलाहट का उद्देश्य यह है कि उसके पुत्र की समानता में हमें रूपांतरित करना इसका उद्देश्य है। To be conformed to the image of Jesus Christ, the Son of God। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हमारे जीवन को परिवर्तित करना, ये ऊंचा बुलाहट है। आपकी और मेरा बुलाहट ये कि मसीह की समानता में बन जाए, उसी के योग्य चाल चलो। Why I am called, keeping in mind, let my walk be। मुझे क्यों बुलाया गया है? बुलाहट के योग्य चाल चलो, उसको ध्यान में रखते हुए यह सुसमाचार जीने के लिए योग्य है। कोलोसियों के 1 अध्याय उसका 10 पद, वहां इस प्रकार से लिखा है, वॉक इन अ मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड। मसीह जिसने बुलाया उसके योग्य चाल चलो। अगर पहली बात हमने देखा, क्यों बुलाया गया उसको ध्यान में रखते हुए चाल चलो। यहां लिखा है किसने बुलाया, द वन हु कॉल्ड, उसका योग्य चाल चलो। मसीह जिसने मुझे बुलाया उसके योग्य चाल चलो। आई एम नॉट जस्ट वन अमंग द क्राउड। यह भीड़ के बीच में से मैं एक व्यक्ति नहीं हूं। मसीह यीशु ने मुझे चुना है अपनी संतान बनने के लिए। मेरी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है कि जिसने मुझे बुलाया, द वन हु कॉल्ड, उसके ऊपर नजर रखते हुए मैं जीने के लिए तैयार हूं। 1 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 12 पद, परमेश्वर जिसने अपनी राज्य और महिमा के लिए हमें बुलाया उसके योग्य चाल चलो। टू व्हाट वी आर कॉल्ड, किसके लिए में बुलाए गए हैं? अपनी राज्य और महिमा के लिए हमें बुलाया। परमेश्वर के राज्य के संतान बन के जीने के लिए और
उसकी अनुसार एक जीवन इस संसार में जीने के लिए मैं बुलाया गया व्यक्ति हूं। यह एक बहुत बड़ी अपेक्षा परमेश्वर और उसके वचन जो है हमसे करते हैं, उस राज्य की संतान होकर जीने के लिए। दूसरा थिस्सलुनीयों पहला अध्याय उसका 5 पद कहते हैं, ये परमेश्वर का न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम उसके राज्य के योग्य ठहराओ जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। यह बहुत ऊंचा बुलाहट है मेरे प्रियो। मेरे बुलाहट को उसको ध्यान में रखते हुए मैं चलूं। जिसने मुझे बुलाया उसको ध्यान में रखते हुए चलो। किस चीज के लिए मैं बुलाया गया उसके ध्यान में रखते हुए चलो, और उसके राज्य की योग्य ठहरो। द गॉस्पेल इज वर्थ लिविंग फॉर। सेकेंडली, द गॉस्पेल इज वर्थ डाइंग फॉर। यह सुसमाचार अगर जीने के लिए योग्य है तो यह मरने के लिए भी योग्य है। मसीही कलीसिया की इतिहास इस बात को दर्शाते हैं। यह अपने प्राण को उंडेलने के लिए योग्य है। जब वो जीने के लिए और जीने का हमारा मकसद बन जाते हैं, तब वो प्राण को उंडेलने के लिए भी योग्य ठहराते हैं। ये हमारे अंदर एक ऐसी भावना लेके आते हैं, इतना कीमती प्रभु के लिए और उसकी सुसमाचार के लिए मैं प्राण देने तक विश्वास योग्य ठहरूंगा। God's mission will advance only through such people. एक मिशनरी फैमिली, कलीसिया में, परिवार में परमेश्वर के ये मिशन को लेके आगे चलना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ना है। ये सुसमाचार जीने के लिए योग्य है। कई बातें हमने देखा, ये सुसमाचार अपने जीवन को निछावर करने के लिए, उंडेलने के लिए भी ये सुसमाचार योग्य है। How does the worth of the gospel affect our lifestyle? सुसमाचार की योग्यता से मेरे जीवन शैली में क्या प्रभाव पड़ेगा? सुसमाचार की योग्यता में मेरा जीवन शैली में क्या प्रभाव होगा? इस बात को ध्यान रखिए, यह सुसमाचार औरों को सिर्फ देने के लिए नहीं है, मुझे भी यह सुसमाचार चाहिए। I lean on the gospel every day. अपने आप को कहें, ये सुसमाचार जो है इसकी सहारा लेते हुए आज और कल में जीऊंगा। ये सुसमाचार मुझे आज भी जरूरत है। इसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अगर आप देखना चाहते हैं, पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय की शुरुआत के पदों को आप पढ़ के देख लीजिएगा। ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये तीनों बात साफ पौलुस वहां पे कहते हैं उन विश्वासियों को। यह सुसमाचार हमारे जीवन शैली को बदल देते हैं। It is not only that the gospel transform us internally, it also transform our day-to-day living and our walk. यह सुसमाचार जो है हमारा जीवन शैली को बदल देते हैं। व्यक्तिगत रूप में कुछ बातें मैं जल्द से जल्द बताना चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप में इसका असर क्या होगा? The exchange that we make on the basis of the great exchange that Christ has made. फिलिपियों 3 अध्याय की 8 पद में पौलुस प्रेरित इस बात को हमें याद दिलाते हैं, जो महान काम प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, उसकी आधार पर जीवन में हर चुनाव हम करेंगे। What did Christ do for me? प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? जो महान काम प्रभु यीशु हमारे लिए किया है, उसकी आधार पर जीवन में हर चुनाव हम करेंगे। Every choice that we make on the basis of that. यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक विश्वासी के जीवन की जो गहराई में, नेव में, यह
सिर्फ ग्रहण करना नहीं, इसको लिखना बहुत जरूरी है। एवरी चॉइस दैट आई मेक, यह सिर्फ मेरे आत्मिक जीवन के लिए नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार हम एक दूसरे से पूछते हैं, आपका स्पिरिचुअल लाइफ कैसे है, आत्मिक जीवन कैसे है। मैं यह सवाल किसी को नहीं पूछता। क्यों पूछता नहीं? क्योंकि यू हैव ओनली वन लाइफ टू लिव। तुम्हारे पास एक ही जीवन है जीने के लिए, एंड दैट इज योर लाइफ इन क्राइस्ट 24/7। मसीह यीशु में तुम्हारा जीवन 24/7। जीवन में हर चुनाव जो हम करते हैं, इसी के आधार पर करते हैं। क्या परिवर्तन प्रभु ने हमारे जीवन में लाया है? व्हाट इज दैट ग्रेट एक्सचेंज? जब हम पाप में थे, मसीह ने हमें अपना धार्मिकता दिया। लुक एट द एक्सचेंज। व्हाट डिड ही टेक एंड व्हाट डिड ही गिव? दैट इज द एक्सचेंज। आदान प्रदान जो है, एक्सचेंज, ये आदान प्रदान को देख लीजिए। मैंने उनको क्या दिया और उसने मुझे क्या दिया। मेरे पापों को उसने ले लिया और उसके बदले उसकी धार्मिकता उसने मुझे दिया। मैं उससे दूर था, उसने मुझे नजदीक लाया। मैं उसके क्रूस की शत्रु या विरोधी थे और परमेश्वर की दुश्मन थे। उसने उसके साथ, पिता परमेश्वर के साथ मेरा मेल मिलाप किया। मैं उसका क्रोध का पात्र था, मुझे उसने अपना संतान बना दिया। मैं परमेश्वर के रहित अपना जीवन बिताते थे। विदाउट गॉड आई वॉज लिविंग, बट द रेवलेशन, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन उसने मेरे जीवन में दिया। मैं अंधकार में जी रहे थे, Uncle, we'll just Pinakin, we can just do a mute all and only unmute Uncle. Okay, okay. Am I audible now? Hello? Yes. Can you hear me? Yes. Okay. Yes, uncle, we can hear you. Okay. Make me also maybe a co-host or something, that this problem will not keep repeating. Yeah? All right. So the great exchange I was talking about, जो आदान प्रदान परमेश्वर ने जो किया है, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। ध्यान दे दीजिए, आपको म्यूट अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है इस समय। आपको सिर्फ ध्यान दे के सुनते रहना है। अपना नोटबुक में जो लिख रहे हैं लिखते रहना है। इधर उधर फोकस मत हटे। मेरे अंधकार में उसने रोशनी दिया। मेरा त्यागा हुआ अवस्था में उसने मुझे एम्ब्रेस किया, आलिंगन किया, गले लगाया। मेरे मृत्यु उसने लेके मुझे जीवन उसने आदान प्रदान किया। मेरी अकेलापन को उसने लेके उसकी उपस्थिति से मेरे जीवन को भरा। मैं अनाथ के जीवन जी रहे थे, उसने अपने परिवार में मुझे गोद लिया। मैं एक पाप की दासत्व में गुलाम बन के जी रहे थे, उसने मुझे आजाद कर दिया। मैं खोए हुए थे, उसने मुझे ढूंढ लिया। How do we make choices in life worthy of this gospel? इतनी बड़ी आदान प्रदान जब हमारे जीवन में हुआ, अगर वास्तव में हम इस बात को समझते हैं, तो इस आदान प्रदान की आधार पर क्या हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है? इतनी बड़ी आदान प्रदान की संदर्भ में
टू लिव ए लाइफ वर्थी ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार के योग्य चाल चलने के लिए। कई जगह जब मैं जाता हूं, जवान बच्चे खास करके ये सवाल को पूछते हैं, अंकल हाउ डू यू फाइंड गॉड्स विल? परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जाने? आज मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूंगा, बहुत कुछ है इस विषय के बारे में बताने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, वो सवाल को बगल में रखते हुए यह बात पूछ लीजिए, इतनी बड़ी आदान प्रदान परमेश्वर ने मेरे संग किया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रेट एक्सचेंज, व्हाट इज इट दैट आई वांट टू रेंडर अनटू गॉड? जैसे भजनकार कहते हैं, मैं परमेश्वर को मैं क्या दूं? व्हाट कैन आई रेंडर अनटू गॉड? इसके बदले में मैं क्या दूं? गाना तो हम गाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, सचमुच में दिल की गहराई से यह सवाल उठ के आए, इतनी बड़ी आदान प्रदान उन्होंने किया है मेरे साथ, उसके बदले मैं क्या दूं? कैरियर, जीवन साथी, नौकरी, जीवन में अपना उद्देश्य और लक्ष्य, एक विटनेसिंग लाइफस्टाइल, एक पवित्र जीवन जीना, सबसे बढ़कर परमेश्वर को प्यार करना और उन अनंत चीजों के पीछे दौड़ना, क्या यह हमारी जिम्मेवारी नहीं है? Is it too much to expect? This is living the life worthy of the gospel. परमेश्वर के राज्य की मूल्यांकन की तरीके को अपने सामने रखते हुए एक जीवन जीना। परमेश्वर का दास जिम एलियट ने बहुत साल पहले एक कथन मैंने जब पढ़ा था, मेरे दिल को छुआ। वो परमेश्वर के दास कहते हैं, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है जो चीजों को खो सकते हैं उसको खो देते हैं। किसके बदले? जो चीजों को नहीं खो सकते हैं उसको पकड़ कर रखने के लिए। जो चीजों को खो सकते हैं उसके खोने वाला व्यक्ति मूर्ख नहीं है। कौन सी है वो चीज हम खो सकते हैं? तात्कालिक चीज से हम खो सकते हैं, नश्वर चीज से हम खो सकते हैं, इस संसार के चीज से हम खो सकते हैं, लेकिन अनदेखी चीजें जो अवधि है वो हम नहीं खो सकता मेरे प्रियो, वो हम नहीं खो सकता। व्यक्तिगत रूप में और आगे हम देखेंगे, पौलुस कहते हैं, जॉयफुली फेसिंग द ट्रायल्स इन आवर लाइफ। सुसमाचार की योग्यता के कारण हर परिस्थिति में प्रभु का आनंद हम नहीं खोता। फिलिपियों 4:4 में, फिलिपियों की पुस्तक में ज्यादातर में ध्यान दे रहा हूं। यह सुसमाचार की योग्यता के कारण हर परिस्थिति में प्रभु का आनंद हम नहीं खोता। शायद आप में से कुछ लोग इस गाने को गाते होंगे, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। कई साल पहले परमेश्वर ने यह गाना मुझको दिया। पहले मलयालम में यह गाना लिखा था मैंने, और उसके बाद हिंदी में और कई और भाषा में यह अनुवाद किया है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। कर्ताविल संतोषम अवनन बलम। Never to lose that joy in our life. व्यक्तिगत रूप में, on the basis of what God has done. तीसरी बात, content in all situation. हर परिस्थिति में एक ऐसे संतुष्टि के साथ जीवन जीना। सुसमाचार की योग्यता के कारण से ये भी होते हैं।
हर बात और हर दशाओं में एक संतुष्टि का जीवन, तृप्त होके जीने का जीवन। फिलिपियों की 4 अध्याय 10 से लेके 13 पद तक इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैंने यह सीख लिया है हर परिस्थिति में कमी कटी में जीने के लिए, इन प्लेंटी एंड इन पॉवर्टी, अमीरी और गरीबी में जीने के लिए, हर हालत में जीने के लिए, हर दशाओं में संतुष्ट रहने के लिए मैंने सीख लिया है। Why? Because of the worth of the gospel of Jesus Christ. प्रभु यीशु की सुसमाचार की मूल्यता के कारण, कीमती की कारण, योग्यता के कारण से। मेरे प्रियो, यह समझना बहुत ही जरूरी है, सुसमाचार की योग्यता के कारण। और एक बात, चेलेपन की जीवन की बुलाहट के लिए मैं तैयार हो जाते हैं। चेलेपन के जीवन की बुलाहट के लिए मैं तैयार हो जाते हैं सुसमाचार की योग्यता के कारण। जब वो बुलाते हैं, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करके प्रतिदिन अपनी क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, यीशु तेरे संग चलने के लिए, चेलेपन के जीवन के लिए, उस बुलाहट को अपनाने के लिए मैं तैयार हो जाता है सुसमाचार की योग्यता के कारण। सुसमाचार की योग्यता के कारण मसीह के अनुसरण करना मेरा जीवन का बुलाहट समझता हूं, उसके पीछे चलना, इमिटेटिंग क्राइस्ट। फिलिपियों की 2 अध्याय उसके 5 से लेके 8 पद तक इसके बारे में वर्णन है। आप लोग इस पद को जानते हैं। उसकी शुरुआत में वो इस बात को कहते हैं, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. पौलुस कहते हैं, मेरा ये कथन, ये लिखने की मुख्य उद्देश्य ये है कि तुम्हारा जीवन इस प्रकार से हो, imitating Christ in our life. प्रभु यीशु मसीह के उसकी अनुसरण करने के लिए हम उनके साथ चलते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन के लिए कई बातें मैंने बताया, अपने जीवन की चॉइसेस जो है, एक चेलेपन का जीवन है, मसीह की अनुसरण करना है, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है, आनंद के साथ सुसमाचार की योग्यता को समझते हुए आगे बढ़ना है, और जीवन की हर पहलू में ये ग्रेट एक्सचेंज को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं, इस मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं, कूड़ा कटकट समझता हूं। एक समाज के रूप में, हां जी, समुदाय के रूप में क्या प्रभाव होगा इस सुसमाचार की योग्यता के कारण से। एक चुना हुआ समुदाय के रूप में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हो, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और जीवन के नए चाल चलन के लिए जिलाए गए लोग, हां जी, एक साथ मिलकर अपने भाई बहनों के साथ ऐसे सामुदायिक जीवन जीते हो। ऐसे कठिन समय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम सुन रहे हैं, प्रभु के अनुग्रह में हम मिलकर ऐसे जीवन जिए। आज से कई साल पहले जब मैंने सेवकाई शुरू करके कई गांवों में जाते थे, आप शायद विश्वास करने के लिए आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, एक अस्पताल में एक मेडिकल डायरेक्टर के रूप में, एक सर्जन के रूप में काम करने वाले व्यक्ति एक बाइसिकल लेके कच्चा रोड में चलते हुए गांव में चले जाते थे। लोग ये विश्वास भी नहीं करते थे कि सचमुच में ये एक सर्जन हो सकता है, लेकिन अस्पताल में आते हुए वो दिखाई देते हैं, ऑपरेशन करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो है ये साइकिल पे चलते थे।
मुझे बहुत उत्साह मिला जब जो विश्वासी प्रभु में आया, मैंने शुरुआत से लेके उनको यह सिखाया कि एक दूसरे को मदद करने के लिए। मुझे याद है वो समय, ये गरीब जो विश्वासी है वो कहते थे कि फलाने भाई जो है उनके घर में खाने के लिए नहीं है, हमने सुना, मेरा खेत से जो उपज मिला है उसमें से थोड़ा सा गेहूं लेके मैं जाके उसके घर जा रहा हूं। विंटर आते समय उनमें से कई आके मेरे को बताया, मैं कुछ वार्म क्लोथ्स जो है लेके फलाने को विजिट करने के लिए मैं जा रहा हूं। शुरुआत से लेकर मैंने उनको यह सिखाया, इंस्टेड ऑफ मोबिलाइजिंग फंड्स एंड गेटिंग मनी फ्रॉम रिच पीपल, अमीर लोगों के पास जाके हाथ फैलाने के बदले मैंने उनको सिखाया कि जो तुम्हारे पास कमी खट्टी है उसके बावजूद एक दूसरे से प्यार करो। शो द गॉस्पेल, लिव द गॉस्पेल। मेरे प्रियो, मैं आज को कहना चाहूंगा, इसी के कारण से प्रेज गॉड, दे आर स्टिल स्टैंडिंग फर्म। बहुत किस्म की दबाव और परीक्षाओं को उनको सामना करना पड़ा, कमी कटी को उनको सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु के साथ वफादारी से वो चलते हैं। एक उपभोक्ता संस्कृति जहां मूल्यों आपस में टकराते हैं और मेरा ही रास्ता सबसे अच्छा है, जो विचार है, इससे हमें चुनौती देते हैं ऐसा जीवन। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 25 से लेके 25 एंड 26, यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय की 25 और 26 पद जो है, वहां पे आपको पता है प्रभु ने इससे पहले 5 रोटी से 5,000 को खिलाया, लोग खुश हो गए और वो भी चले गए, प्रभु वहां से निकल गया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ऐसे एक व्यक्ति हमारा राजा बना तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर हमें कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। तो ढूंढते ढूंढते प्रभु कहां गया, वहां पे ये लोग पहुंच गया, और जब ये लोग उधर पहुंच गया, प्रभु से ये सवाल पूछते हैं, When did you get here? प्रभु जी, आप यहां पे कब पहुंचा, कब आए आप? प्रभु का जवाब यह था उनके लिए, एक किस्म से एक सवाल के द्वारा उसने जवाब दिया। सवाल यह था, वो लोग पूछ रहे थे, प्रभु जी आप कब पहुंच गए इधर? प्रभु उनको पूछ रहे हैं, तुम लोग क्यों इधर आए? Why did you seek me? You seek me because you ate bread. तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? रोटी खा के पेट भर गया इसलिए ढूंढ रहे हैं ना? अगर वही सवाल आज हमसे पूछा जाए, क्यों मसीह के पीछे चलते हो? आप क्यों मसीह के पीछे चलते हो? बहुत सारे लोग इसलिए उनके पीछे चलते हैं, ये काम आएगा सोच के। Are we following him for his usefulness or because of his preciousness? इसलिए नहीं कि वो काम आएगा, इसलिए कि वो अनमोल है, इसलिए मैं उसके पीछे चलता हूं। मैं क्यों मसीह के पीछे चलता हूं? सुसमाचार के योग्य चाल चलने के लिए बहुत कीमत चुकाना पड़ती है। आपको पता है फिलिपियों की कलीसिया जो है, उसके बारे में प्रेरितों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं ये कलीसिया कैसे उसकी शुरुआत हुई, उनकी पहले विश्वासी लोग कौन कौन थी फिलिपी शहर में। फिलिपिया की प्रारंभिक कलीसिया क्या कीमत चुकाया होगा। एक पहले विश्वासी था लिडिया, एक बिजनेस की व्यक्ति, बिजनेस करने वाली एक लेडी। इसके बिजनेस के ऊपर
क्या असर पड़ा होगा सुसमाचार के लिए जब उन्होंने अपने जीवन को समर्पण किया। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित दासी लड़की जिसको अपना मालिक फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे, और उसका क्या हुआ होगा जब परमेश्वर ने उसको चंगा किया, वो भी यीशु के पीछे चलने लगी। फिलिपियन जेलर, जिस जेल में पौलुस और साथी जो बंदीगृह में थे, और आपको पता है अर्धरात में जब एक भूकंप जैसे हुआ, सब कुछ हिल गया। ये जेलर जो है बाद में आके पौलुस को पूछते हैं, मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। बड़ी आनंद उस घर में आई, लेकिन क्या आप कभी सोचा कि उस फिलिपियन जेलर जो है कैसे परिस्थितियों को सामना किया होगा। रोमी शासन की अधीनता में उनको कितना कीमत चुकाना पड़ा होगा। मेरे प्रियो, हर पीढ़ी इस सुसमाचार के लिए मूल्य चुकाते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एप्लीकेशन आपके और मेरे जीवन में भी आते हैं। द गॉस्पेल करेज, आज सुबह हमने सुना, विरोधियों के धमकी से निडर जीना। क्या जो भी परिस्थिति हमारे सामने आए, हम भय रहित जीवन जी सकते हैं। इस सुसमाचार के लिए क्या कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं। हमारे देश में आज सुसमाचार के विरोधी हमें क्या धमकी दे रहे हैं। सुसमाचार के योग्य चाल चलने को हमें नई परिभाषा देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सुसमाचार से प्रेरित होकर हमें नई कदम रखने की जरूरत है। जहां लोग मसीह का नाम नहीं जानते हैं, कितने जनजाति हैं, कौन उनके पास जाएगा, यह किसका जिम्मेवारी है। जब मिशनरी हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, आगे एक स्लाइड में हम देखेंगे द अमेरिकन बैप्टिस्ट फॉरेन मिशन सोसाइटी, जब 1814 में जब मिशनरीज को देश देश में भेज रहे थे, जो चित्र आप देख रहे हैं ये उनकी लोगो है। एक बहुत बड़ी बैनर उनके पीछे रहते थे, उस मिशनरियों को समर्पित करते देश देशों में भेजने से पहले। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें इस प्रकार से लिखा है, वो चित्र अगर आपको दिखाई देते हैं, वहां पे एक बुल, एक बैल आपको दिखाई देते हैं, और उसके आगे एक योक, एक हल जोतने वाला हल जो है उसके आगे दिखाई देते हैं, और उसके सामने एक वेदी दिखाई देते हैं, और ऊपर इस प्रकार से लिखा है, दोनों चीज के लिए मैं तैयार हूं। उसका मतलब क्या है, अगर ये हल को लेके जीवन भर प्रभु की आज्ञाकारी होके इनके पीछे चलना है, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। ये जुआ उठाने के लिए मैं तैयार हूं। नहीं तो एक बलिदान के रूप में टुकड़ा टुकड़ा करके एक वेदी पर अर्पण किया जाए, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। आपको पता है, इतिहास हमको बताते हैं, द लाइफ स्पैन ऑफ दीज मिशनरीज, इन परमेश्वर की दासियां जब इस सुसमाचार को लेके ऐसी कठिन परिस्थितियों में गया, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन था लेस देन 2 years, मुश्किल से 2 साल उसके अंदर उनमें से कईयों की देहांत हुआ है। कितनी बड़ी कीमत लोगों ने चुकाया है। क्या 21वीं शताब्दी की भारत में
मसीह के पीछे चलना आसान है? क्या उसने वायदा किया है कि कोई खतरा नहीं होगे? नहीं जी, उसने साफ बोला, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं तो अपने आप को इनकार करके प्रतिदिन अपने क्रूस उठा के मेरे पीछे चले। डे टू डे चॉइसेस टू वॉक इन हिज विल। प्रतिदिन की यह चुनौती है, मैं उसकी इच्छा के केंद्र में चलना चाहूंगा। क्या मसीह के प्रेम हमें विवश करते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय की 14 और 15 पद मेरे लिए बहुत ही कीमती एक पद है। वहां इस प्रकार से लिखा है, मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देते हैं। It is this love that compels me. This is also a comforting word. ये बड़ी आश्वासन मेरे सामने लेके आते हैं। वो क्या है? एक सबके लिए मरा, मसीह मेरे लिए मरा। What a comfort. जहां मुझे मरना था, मसीह मेरे लिए मरा। This is also a convicting word. This brings a conviction. क्या है? ये एक सबके लिए मरा। इस संदेश को मैं छुपा कर नहीं रख सकते हैं। This also commissions me. आगे जाने के लिए मेरा नियोग भी इसी में से निकल के आते हैं। वहां इस प्रकार से लिखा है कि अगर आप विश्वास करते हैं कि मसीह आपके लिए मरा, सबके लिए मरा, जो ऐसे विश्वास करने वाला है, आगे से नो लॉन्गर, आगे से अपने लिए ना जिए। जब से प्रेम पाए हैं, इस प्रेम को अनुभव किया है, जब से इस बात को जाना है कि यीशु मेरे लिए मरा, हम अपने लिए ना जिए, वरन उसके लिए जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दिया। वो कहते हैं कि ये मसीह के साथ मुलाकात करने के बाद तुम्हारे पिछले जीवन और आगे का जीवन में ये बड़ी खास अंतर है। क्रिश्चियन लाइफ जो है, इट इज नॉट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओल्ड लाइफ। वो पुराने जीवन जो है, उसका एक मॉडिफाइड वर्जन नहीं है मसीही जीवन। ये मसीह का प्रेम मुझे विवश कर देते हैं। इट कंपल्स मी, कंफर्ट्स मी, कन्विक्स मी एंड कमिशंस मी। क्या महसूस करते हैं? वचन कहते हैं, अपने लिए ना जिए। आज शाम के बाद ये सवाल पूछ लीजिए, व्हाट एम आई लिविंग फॉर? मैं किसके लिए जी रहा हूं? काय के लिए जी रहा हूं? मेरा जीवन के मकसद क्या है? मसीह के प्रेम ने क्या मुझे विवश कर देते हैं? ये अनुभव करने वाली बात है मेरे प्रियो। इस प्रेम को चखने के बाद आप पुराना जीवन जी नहीं पाएंगे। ये प्रेम आपको विवश करेंगे। मेरी प्रार्थना है इस शाम के वक्त मेरे आवाज सुनने वाले हर एक व्यक्ति ये विवशता को अपने जीवन में अनुभव करे। एक्सपीरियंस दैट द लव ऑफ क्राइस्ट इज कंपेलिंग मी, कंस्ट्रेनिंग मी। रोमियो 8:35 कहते हैं, कई परिस्थितियों को सामने रखते हुए, हां जी, हम अलग किया जाए, हमारे ऊपर दोष लगाए जाए, गलत इल्जाम लगाए जाए, क्लेश और निंदा और जोखिम उड़ाना पड़े। इज इट वर्थ इट? क्या इतना कीमत चुकाने की जरूरत है? जब ये सवाल मन में उठते हैं, इज इट वर्थ इट, अंदर से एक आवाज आना है, माय जीसस इज वर्थ इट। मेरा यीशु इसके लिए योग्य है। मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकते हैं? हमने सुना फिलिपियों 1 की
29 से कंसिडर सफरिंग एज ए गिफ्ट। ये भी प्रायोगिक बात है। ऐसे जीवन एक तोहफे के रूप में कौन ले सकता है? मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ऐसे जन क्या अपने करियर पाथ के बारे में सोचते रहेंगे, या एक ऐसे जीवन जो क्रूस के रास्ते में हो उसी पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? होल्डिंग ऑन टू क्राइस्ट एज आवर ट्रेजर, एक बड़ी कीमती खजाने के समान मसीह को पकड़े रखो मेरे प्रियो। अगर हम सचमुच में विश्वास करते हैं कि हमारे प्रतिफल जो स्वर्ग में है दुनिया के सारे ऐश आराम से कई गुना बहुमूल्य है, हम भी इन चीजों को कूड़ा समझने के लिए तैयार होंगे। मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। मसीह हमारा सुरक्षा है मेरे प्रियो। आज शाम के वक्त जो थोड़ी सी समय मेरे पास बाकी है, मैं जल्द से जल्दी इसको कंक्लूड करने के लिए सोच रहा हूं। मेरे प्रियो, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, लक्ष्य के साथ जीना जरूरी है। उत्पत्ति की शुरुआत से लेके, जो सृष्टि की शुरुआत से लेके परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:28 में एक आशीष दिया। वो आशीष है बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लाइफ एंड ग्रोथ, जीवन और बढ़ोतरी, ये दोनों वहीं पे आपको दिखाई देते हैं। मुझे पता है गांव की कलीसिया में जब मैं जाते थे, शुरुआत के समय कलीसिया की स्थापना हुई, वहां पे विश्वासियों को बिल्कुल अनपढ़ से लोग थे, लेकिन उन लोगों को मैं ऐसे एक नारा सिखाया, वो है जीवन है तो बढ़ना है, बढ़ना है तो बदलना है। जीवन है तो बढ़ना है, बढ़ना है तो बदलना है। कैसे हम फलवंत और बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं? सृष्टि के शुरुआत से लेकर बीज को बढ़ाने के लिए परमेश्वर की एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? यह बीज जो है मिट्टी में गिर जाए और फलवंत हो जाए। आप पूछेंगे, क्या उसने यह चमत्कार नहीं किया कि 5 रोटी से 5,000 को खिलाया? तो मल्टीप्लाई करने के लिए यह भी तरीका है। हालांकि उसमें भी यह प्रिंसिपल आपको दिखाई देते हैं। कैसे? यह 5 रोटी को प्रभु यीशु ने 5,000 रोटी नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आपने कभी सोचा? वो रोटी उठा के ये 5 रोटी को बहुत बड़ा 5,000 रोटी बना देते, बांटने में भी आसान हो जाते। लेकिन प्रभु ने क्या किया? पहले उस रोटी को उठा के आशीषित किया और उसके बाद वो रोटी को उसने तोड़ा। मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए तरीका, उस प्रिंसिपल उधर भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर रहे थे। वो क्या है? What he blesses, he breaks. जिसको वो आशीषित करते हैं उसको वो तोड़ते हैं। जो उसके हाथ में आ जाते हैं उसको वो आशीषित करते हैं और वो तोड़ते हैं। जब वो तोड़ते हैं उसके बाद ही ये आशीष की कारण बनती है। बढ़ोतरी के जीवन। यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 26 से लेके 28 पद तक आप ध्यान से बाद में पढ़ के देख लीजिए। प्रभु यीशु
वहां पे इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहते हैं, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाते हैं। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देते हैं। जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। उससे आगे लेके जो हिस्सा है ये बिल्कुल इसी के साथ जुड़े हुए हैं। कई बार हम उसको ध्यान नहीं देते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, इन दिनों में किस किस्म की प्रार्थना आप कर रहे हैं? खास करके जब तकलीफ, मुसीबत और परेशानियों में हो जाते हैं, बड़ी चुनौती सामने आ जाते हैं, किस किस्म की प्रार्थना आप करते हैं? बिना दुख, खतरा, जोखिम, एक सुरक्षित, कम कीमती एक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं? जब आप कठिन परिस्थिति में होकर गुजरते हैं, आपकी प्रार्थना कैसे होगी? मान लो कि एक विकल्प आपके सामने है, जैसे यीशु के सामने था। 23 पद में लिखा है कि वो समय आ गया है कि मनुष्य का पुत्र की महिमा हो। ये बात क्रूस की छाया में खड़े होके वो बोल रहे हैं, मनुष्य का पुत्र की महिमा ये क्रूस के द्वारा होने वाले वक्त आ चुका है। 27 पद में वो कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है। ये एक गत्सेमने मोमेंट जैसे है, ये गत्सेमने नहीं है। अभी टेम्पटेशन और जो प्रेशर है, दबाव इतना इंटेंस, कठिन और गंभीर है इस वक्त में, when it affects the soul, जब जी व्याकुल हो जाता है। प्रभु यीशु ये सवाल उठा रहे हैं, what shall I say? मैं क्या कहूं? मैं क्या प्रार्थना करूं? ये इस घड़ी की गंभीरता को दर्शाते हैं। क्या विकल्प उनके सामने है? मेरी सुरक्षा या पिता की महिमा? क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि परमेश्वर का पुत्र ऐसे अवस्था में पाए? ऐसी अवस्था अगर आपके सामने है, ऐसे विकल्प आपके सामने हैं, आप क्या प्रार्थना करेंगे? मेरी सुरक्षा या पिता की महिमा? लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं इस उद्देश्य के लिए आया। 27b 27 की भाग जो है वहां पे वो कहते हैं कि इस उद्देश्य के लिए मैं आया। With this purpose I came. The purpose changes your prayer. वो उद्देश्य को समझना प्रार्थना को बदल देते हैं। और वो क्या प्रार्थना करते हैं? इनफैक्ट कई ट्रांसलेशन जब आप पढ़ते हैं वहां इस प्रकार से एक सवाल के रूप में प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं, क्या मैं ऐसा प्रार्थना करूं इस घड़ी से मुझे बचा ले? और प्रभु कह रहे हैं, ना ना ना, मैं वो प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि इस घड़ी में इसलिए इस उद्देश्य के साथ मैं आ पहुंचा हूं, पिता तेरी महिमा हो जाए। What is he saying? उनका कहने की मतलब क्या है? अब जो है उसके पहले 24 पद से लेके वो कह रहे थे उसके साथ इसको जोड़ ले। वो कह रहे हैं कि जब तक गेहूं के दाना मिट्टी में मिल्क गिर के मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहते हैं। अगर वो मिट्टी में गिर के मर जाते हैं तो बहुत सा फल आते हैं। इसके विस्तार में बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे प्रियो, ये गेहूं के दाने के पास
Both these options are there. I don't know whether you are able to see me and what I am doing. I'm going to show you something. ये जो है मैं इसमें डाल रहा हूं, ये गेहूं के दाना है। पता नहीं आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। ये गेहूं का दाना है। ये गेहूं के दाने के पास दो चॉइसेस है। एक है ये डब्बे में सुरक्षित इसको रखें, लेकिन आप अगर गेहूं कहीं पे डब्बे में डाल कर रखा है, 5 साल के बाद उसको देखेगा तो आपको पता चलेगा कि उसका क्या हालत है। अगर मान लो कि कीड़ानाशिनी जो दवाई है अगर उसके अंदर आप डाल भी गया है, लेकिन ये दोबारा मिट्टी में डालेगा तो ये कोई फायदा नहीं है। इसका जीवन जो है खत्म हो चुका है। सुरक्षित इस डब्बे में रखेगा तो कुछ समय के बाद ये मर जाते हैं, लेकिन ये ये गेहूं के दाने के पास एक और विकल्प है। वो विकल्प क्या है? ये मिट्टी में गिर जाए और मर जाए तो अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। अकेला रहना, टू रिमेन अलोन, उसका मतलब क्या है? उसका सिर्फ ये गिनती की बात नहीं है कि अकेला वो रहेगा। ये अकेलापन जो है उससे बढ़कर है मेरे प्रियो। ये बेकार खर्च किया एक जीवन की गहरे खामोशी को दर्शाते हैं। ये निष्फल जीवन की बोझ को दर्शाते हैं। ये खोए हुए उद्देश्य की आहें दर्शाते हैं। ये स्वयं की रक्षा करने वाली जीवन की नाकामी को दर्शाते हैं। ये आसान रास्ते के चुनाव जो विनाश में ले जाता है, इसको दर्शाते हैं। बिना उद्देश्य के जीवन सबसे बड़ी खतरा है मेरे प्रियो। हमें से कोई नहीं चाहते हैं कि ऐसे जीवन में जियो और ये अकेलापन को महसूस करें। दूसरा विकल्प उनके सामने क्या है? मिट्टी में ये बीज गिर जाए। ये बीज का भविष्य, द डेस्टिनी ऑफ द सीड, उसका पूर्तिकरण है। ये मिट्टी में गिर जाते हैं और मर जाते हैं और बहुत सा फल लाते हैं। अगर मिट्टी में गिरे तभी मरेगा, डब्बे में सुरक्षित रखे तभी मरेगा, तो सिर्फ एक ही उद्देश्यपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं। अगर दोनों तरीके से मर जाना है तो कौन सी अच्छे तरीका है मरने की? अकेलापन रहना या मसीह की उद्देश्यों के अनुसार बहुत सा फल लाने वाली एक जीवन जिए? मेरे प्रियो, मत्ती 13 अध्याय 27 और 38 पद जो है, वहां पे वो बताते हैं कि ये गेहूं की दाने के बारे में नहीं है, ये राज्य की संतानों के बारे में है और आपके और मेरे बारे में है। बोया जाने के लिए जो व्यक्ति बीज बोने वाले के हाथ में अपने आप को देते हैं, वो बहुत ही फलवंत जीवन जी सकते हैं। मैं यहां पे समर्पित क्लोज करना, समाप्त करना चाहूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए। मत्ती 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उधर बीज बोने वाले की 2 दृष्टांत है। शुरुआत में जो दृष्टांत है उसके बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। बीज बोने वाले की दूसरा दृष्टांत है, वहां पे कहते हैं कि बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह है बीज बोने वाला। और बीज क्या है? राज्य के संतान। That's you and me. आप और मैं जो राज्य के संतान है। बीज बोया जाना है तो
ये बीज किसके हाथ में आना चाहिए? बोने वाले के हाथ में आना चाहिए। खेत के मालिक कह रहे हैं, हां जी, जो बीज मेरे हाथ में दिया गया था, मैं दुनिया की कोने कोने में जो अपनी चॉइस प्लेस है, मेरा निश्चित स्थान है, उन बीज को मैंने बोया। हडसन टेलर एक बीज का नाम था, उसको मैंने चीन में बोया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जितने बीज उनके हाथ में आया, दुनिया की कोने कोने में उस बीज को उसने बोया और बहुत सा फल आया। मेरे प्रियो, आज शाम के वक्त एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हो, एक फलदार जीवन जीना चाहते हो, सुसमाचार के योग्य जीवन जीना चाहते हो, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। अब हम एक गाना सुनने के लिए जा रहे हैं।